नमस्कार, मैं हूँ नील चौकसी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल डिवाइन लाइफ गाइड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 27 नक्षत्रों की 27 जड़ी बूटी के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ होती है और 12 ग्रह होते हैं। जैसे राशियाँ है वो शरीर है, ज्योतिष का शरीर है, तो जो नक्षत्र है वो ज्योतिष की आत्मा है। कभी आप ज्योतिष के पास जाते हैं अपनी कोई समस्या को लेके, तो ज्योतिष आपको सलाह देते हैं कि जो ग्रह आपकी कमजोर है या आप बुरी दशा से अगर पसार हो रहे हैं तो आपको उसी ग्रह और नक्षत्र से रिलेटेड आपको जेमस्टोन पहनने के लिए सलाह देते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम उतना महंगे जेमस्टोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते या हम जेमस्टोन्स में ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं। उस वक्त अगर ये जो 27 नक्षत्रों की 27 जड़ी बूटी है उसे अगर आप सिद्धीकरण करके गले में धारण करते हैं या शरीर में कहीं भी कलाई पे, भुजा पे, तो आप बहुत ही चमत्कारी फल पा सकते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं हम अश्विनी नक्षत्र की। ज्योतिष में सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। ये केतु का नक्षत्र है और केतु के 3 नक्षत्र होते हैं। मेष राशि में एक अश्विनी नक्षत्र मिलता है, सिंह राशि में मघा नक्षत्र मिलता है और धनु राशि में मूल नक्षत्र मिलता है। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है या डिप्रेशन है, जिनको पाचन कमज़ोर होता है, जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है या ब्लड फ्लो जो रहता है वो परफेक्ट नहीं रहता है, या जैसे आप बोलते हैं कहीं नसें ब्लॉक हो गई है जिसकी वजह से हृदय की बीमारी हो जाती है, उनको केतु का जो जड़ी बूटी होती है जिसका नाम है, अगर हम हमारे हिंदी या गुजराती में बताएं तो जेर कोचला उसका नाम है, और इसका जो संस्कृत नाम है ये है विशंति दुख, ये नाम है। ये गोलाकार बीज होते हैं, ये थोड़े से जहरीले भी होते हैं। तो जिनको इस तरह की बीमारी होती है, जिनको डिप्रेशन होता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीते हैं, उनको ये जेर कोचले के जो गोलाकार बीज होते हैं उसे सिद्ध करना होता है। जिस दिन आपकी जन्म तिथि है या जिस दिन पंचांग में केतु का नक्षत्र पड़ रहा है, उसी दिन ये जेर कोचला के बीज को आपको लाना है, उसके ऊपर सिद्धिकरण करना है, एक पूजा करके 1008 मंत्रों से उसकी आहुति देनी है और चांदी के लॉकेट में ये जेर कोचला के बीज को आपको गले में धारण करना है, जिससे आपको जो भी शारीरिक समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपको बहुत मानसिक शांति भी मिलेगी और बहुत सारे दूसरे भी काफ़ी फायदे होंगे। दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, जो कि शुक्र ग्रह का नक्षत्र है। कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम कर्ज में डूब जाते हैं और इतना कर्ज हो जाता है कि जिनको चुकाने के लिए हम कितने भी प्रयत्न करें, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा और दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए हमें तीसरा कर्ज लेना पड़ता है और ऐसे ही हम कर्ज के विष चक्र में डूब जाते हैं और घर में दारिद्र्य का माहौल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे व्यवसाय में हमें इतना नुकसान होता है कि हम बैंकरप्ट हो जाते। उस वक्त अगर मेष राशि का जातक है तो उनको ये साधना करनी चाहिए। मेष राशि और शुक्र का जो जड़ी बूटी है वो है आंवले। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के ये जातक खुद की जो जन्म तारीख होती है वो या तो जब चंद्र उनकी चंद्र राशि से 2, 5, 7 और 11वें घर में है, उस वक्त अगर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के साधना करें, 1008 श्री सूक्त के पाठ उनको करने हैं, 2 साल तक ये करना है और 2 साल खत्म होने के बाद श्री सूक्त की जो 15 ऋचा है उसका हवन करना है, आहुति देनी है। ये साधना करने से आपके कर्ज उतर जाएंगे, आपको धन धान्य प्राप्त होंगे, महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके जो सारे कष्ट है और जो दारिद्र्य है वो चला जाए। आंवले की जड़ी बूटी का एक दूसरा प्रयोग हम आपको बताते। आजकल के समय में सबसे बड़ी समस्या है युवक और युवतियों की शादी के लिए। इनकी शादियों में बहुत विलंब हो रहा है।
जिस युवक और युवती की शादी नहीं हो रही है उनको क्या करना चाहिए, जो आंवले का काष्ठ होता है उस काष्ठ की पाट बनानी है, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा के नरवाण यंत्र की स्थापना करनी है और उनको रोज 108 अर्गला स्तोत्र का जाप करना है। ये जाप 1008 हो जाता है तभी उसका विधि पूर्वक हवन करना है। 9 कन्याओं को बुला के उनको भोजन करा के उनको श्रृंगार की वस्तुओं का दान करना है और ये साधना का समापन करना है। ये साधना करने से 90 दिन के अंदर कितनी भी प्रॉब्लम है, कितनी भी समस्या आ रही हो शादी में, 90 दिन में युवक और युवती की शादी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के नक्षत्र की। ये नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। उसका मालिक है सूर्य और उसकी जड़ी बूटी है उदुम्बर। उदुम्बर के बारे में आपने काफी बार सुना होगा कि जो परफ्यूम बनता है, जो इत्र बनता है, कोई भी खुशबूदार पदार्थ जैसे अगरबत्ती है तो ये उदुम्बर से बनती है। ये उदुम्बर में एक चमत्कार है कि जिस व्यक्ति का कृतिका नक्षत्र होता है, ये कृतिका नक्षत्र जो है ये वृषभ राशि में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को उदुम्बर के पेड़ के नीचे बैठ के 52 दिन तक गुरु दत्त बावनी के पाठ करने से धन, यश, ऐश्वर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती। अगर ये कोई एस्ट्रोलॉजर है या भविष्य वक्ता है तो वो अगर ये साधना करता है तो उनकी जो वाणी है वो 100% सच होती है और अगर वो जो भी भविष्यवाणी करता है वो कभी गलत नहीं होती है। उदुम्बर का हम एक दूसरा प्रयोग आपको बताते हैं। जो विद्यार्थी होते हैं, कभी वो छोटे बच्चे भी होते हैं पर कभी ऐसा होता है कि कोई युवक है जो हायर स्टडीज के लिए या मास्टर्स के एग्जाम दे रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है, तो उनके लिए ये प्रयोग बड़ा सिद्ध प्रयोग है। उदुम्बर का जो वृक्ष होता है उसमें गोल गोल फल आते हैं और उसकी माला आपको कहीं भी पूजा सामग्री स्टोर में मिल जाएगी। ये माला से उनको रोज ओम द्राम दत्तात्रेय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये 52 दिन तक करना है। तो कैसा भी व्यक्ति है, मूड जो बोलते हैं कि मूड मती है या जिनकी थोड़ी इंटेलिजेंस कम होती है, वो भी कुशाग्र बुद्धि हो जाता है और अपनी जो एग्जाम दे रहा है उसमें उसको सफलता मिलती है। तो दर्शकों, आज हमने 27 नक्षत्र, उसकी जड़ी बूटी और उसके प्रयोगों के बारे में हमने आपको बताया। इसके बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके आपकी राय भी हमें ज़रूर बताइए और हमारी चैनल डिवाइन लाइफ गाइड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी।